आज हमारे मेहमान है डॉक्टर मुकेश शर्मा। प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित मुकेश शर्मा, आपका हमारा चैनल में स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। भारत एक है, भारतीय एक, सभी पहलुओं पर कानून एक ही बने। क्या वो वास्तव में आने वाले कल की एक डरावनी तस्वीर है जिसे हमें हकीकत को स्वीकारना, या उससे भी बदतर स्थिति आने वाले 50 साल में, जैसी हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है? मेरे को एक चीज़ और स्पष्ट कीजिए कि एक बिजनेस करने वाला है, उसके लिए ये नियम लागू नहीं है, तो उसके लिए भी लागू होना है। तो समाज तो दोनों से बनता है। क्या वो जो बने हुए कानून है वो पर्याप्त नहीं है? अब संघ वाले अगर बात करेंगे तो मुस्लिम कानून के विरोध में करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान दे रहा है हिंदू संगठनों में से कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ये डबल बात क्या है? संघ ये नहीं मानता कि कोई दलित है, कोई स्वर्ण है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा, ऐसा कुछ भी नहीं है संघ में। मैं आपसे ये स्पष्टता चाह रहा हूँ, जिस देश की भिन्न संस्कृति, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, कल्चर अलग अलग, क्या एक रीति में उनको पिरोया जा सकता है? क्या ये आसान काम है क्या? तो चाइना ने क्या किया है, वहाँ हर व्यक्ति किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं, वहाँ हर व्यक्ति केवल चाइनीज है। जब कास्टिज्म हट जाएगी, हर व्यक्ति भारतीय हो जाएगा, तो अपने आप ही मतलब विश्व शक्ति बनेगा भारत। संघ का पहला ध्येय यही है कि इसकी कास्टिज्म हटाई जाए। इसी चीज़ पर स्पष्टता डॉक्टर मुकेश शर्मा ने करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज हमारे मेहमान है डॉक्टर मुकेश शर्मा। आप वर्तमान में आरएसएस में खंड संचालक हो। आरएसएस की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाना और आरएसएस रेनवाल में आपकी खासी भूमिका भी है। हाल ही में नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था और बढ़ती जनसंख्या पर चिंता भी जाहिर करी थी। उसी बिंदु पर आज हम विस्तृत बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मुकेश शर्मा, आपका हमारा चैनल में स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। आरएसएस संचालक की बात करूं या प्रमुख की बात करूं, मोहन भागवत जी का, कल नागपुर में उन्होंने जो कुछ कहा आपने भी सुना होगा। सामाजिकता हो, जनसंख्या नीति हो, एक बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर करना, लगभग ये, लेकिन नागपुर से कोई चीज़ बोलना और वो भी विजयदशमी उत्सव से बोलना, उसके कई मायने निकलते हैं। हाँ। एक सीधे तौर पर कल जनसंख्या नीति और समान कानून नीति, उसका क्या आशय समझे, अगर आम दर्शक इसे समझे तो? देखो, सर्वप्रथम तो इस चैनल के सभी श्रोताओं को और देखने वाले दर्शकों को मेरा विजयदशमी के और दीपावली के पावन अवसर पर सादर नमस्कार। आप सबके लिए दीपावली बहुत आनंदमय और हर्षोल्लास के साथ, और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज विजयदशमी के उत्सव पर माननीय संघ चालक जी ने जैसा कि बताया कि भारत एक है, भारतीय एक हैं, तो जनसंख्या नीति हो चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, सभी पहलुओं पर कानून एक ही बने। एक नीति, एक कानून, एक देश, इसके तहत माननीय संघ चालक जी ने जो अपने विचार रखे, समाज को चाहे सरकार उनको लागू करे या न करे, पर समाज को अपने आप में उनको लागू करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर मैं एक बात और उन्होंने कही कि आने वाले 50 साल बाद में तो देश की जो तस्वीर उन्होंने बताई कि एक भूखमरी जो बढ़ना है, जनसंख्या अगर विस्फोट होगा तो खाने पीने की कमी आएगी। तो 50 साल का जो उन्होंने जो आशय कहा, क्या वो वास्तव में आने वाले कल की एक डरावनी तस्वीर है जिसे हमें हकीकत को स्वीकारना होगा?
वास्तव में ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि आने वाला समय जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय चाइना जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, उसमें आप अस्त्र शस्त्र और बाकी सब चीज़ें मिल सकती है, पर खाने का जो व्यवस्था है वो कहीं दूसरे से करनी पड़ती है। वैसी ही स्थिति और या उससे भी बदतर स्थिति आने वाले 50 साल में जैसी हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से अगर अपन 50 साल बाद की स्थिति देखेंगे तो, क्योंकि मुख्य विषय हिंदुस्तान की कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान के लिए सबसे मुख्य आवश्यक यहाँ की पानी की कमी जो अभी पिछले अपन 5 साल में देख रहे हैं, अगर वैसी ही कमी आने वाले 50 साल में रही तो पीने के पानी की ही समस्या हो जाएगी, खाने को अनाज तो बहुत मुश्किल से पैदा होगा। तो उस स्थिति में अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ती गई, कुछ समझदार लोग आज कानून की पालना कर रहे हैं, पर पूर्ण रूप से पूरे भारत में एक कानून एक नियम लागू हो तो इस विषय पे ज़्यादा अच्छी तरह अमल किया जा सकता है। नहीं, मेरे को एक चीज़ और स्पष्ट कीजिए कि वहाँ उनके जो पूरे संबोधन को मैं समझूं या मीडिया कवरेज को मैं देखूं तो एक समान जनसंख्या नियंत्रण नीति, यहाँ एक समान से मैं क्या आशय समझूं, क्या उसको स्पष्टता क्या समझूं? एक समान जनसंख्या नीति का मतलब ये है कि जैसे कोई चुनाव लड़ने वाला है, उसके ऊपर वो कानून लागू है कि 2 बच्चे होने चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में जाने वाला है तो उसके लिए भी नियम है कि साहब 2 बच्चे होने चाहिए। एक बिजनेस करने वाला है, उसके लिए ये नियम लागू नहीं है, तो उसके लिए भी लागू होना चाहिए। तो सभी पूरे भारत में हर व्यक्ति के ऊपर वो नियम लागू हो। जैसे कई राज्यों की मैं बात करूं, जो अभी मुझे बता रहे थे कि भाई पंचायत राज चुनाव या आपका शहरी निकाय चुनाव है, वहाँ पर संतान जो एक नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने हुए हैं अपने अपने स्तर पर, क्या वो जो बने हुए कानून है वो पर्याप्त नहीं है? नहीं, पूरे भारत स्तर पर एक कानून बने, पूरे देश भर का एक ही कानून लागू हो। मतलब मुख्य विषय यह था कि हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय समझे और वो उस भारतीयता का ये अनुभव करे कि मुझे ये कानून की पालना करनी चाहिए, मुझे मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए इस जनसंख्या नियंत्रण रखनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण रहेगी। एक आरोप ये भी लगता है कि भाई शायद इस आरोप को आप ही लोग ज़्यादा लगाते हो कि एक धर्म विशेष के लोग हैं वो परिवार नियोजन को पूरी तरह से नहीं अपनाते और हिंदू धर्म वाले हैं परिवार नियोजन को अपनाते हैं। इसलिए हिंदू जनसंख्या जो है उनकी जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम है, धीमी है, बजाय दूसरे से मेरा अर्थ समझ रहे हो आप। तो क्या परिवार नियोजन की जो पॉलिसी है वो वास्तव में समान रूप से नहीं है? चिंता वहाँ उस विषय पर ज़्यादा है? नहीं, मेरा जहाँ तक मेरा खुद का विचार है कि भागवत जी का विचार कहीं किसी धर्म विशेष की बात करना नहीं था। माननीय संचालक जी ने जिस विषय में ये बात कही है उस विषय को आप लोग तो उस वे में ले जाते हो कि साहब धर्म विशेष के ऊपर, क्योंकि जनरली आरएसएस का जो संबंध रहता है वो हिंदू संगठन का माना जा रहा है और हिंदू संगठन का विरोध में मुस्लिम संगठन खड़ा है। तो अपन जब चर्चा करते हैं कि साहब संघ वाले अगर बात करेंगे तो मुस्लिम कानून के विरोध में करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ शिक्षा है, अब जैसे मुस्लिम वर्ग भी शिक्षित हो चुका, वो भी 2 बच्चों के कानून को अपना रहा है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी सर्विसेज में जा रहे हैं, वो सब उस कानून को अपना रहे हैं। उनका ऐसा नहीं है कि सब कोई मुसलमान है वो 5 बच्चों के साथ सर्विस कर सकता है, ऐसा नहीं है। भारत का कानून सबके लिए है, वहाँ धर्म की कोई जगह नहीं है कानून में।
ये कई हिंदू संगठनों का मैंने जब मंचीय कोई संबोधन में कभी आपने भी सुना होगा, मैंने सुना होगा कि अक्सर बोल देते हैं कि वह हिंदुओं को है जनसंख्या, बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यही तो चीज़ें, दो बातें हैं कि एक हिंदू संगठन या मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, प्रमुख ने बात कही कि नियंत्रण। कुछ बातें ऐसे भी यदा कदा आती है, चलती है, मीडिया में भी चलती है कि भाई कोई बयान दे रहा है हिंदू संगठनों में से कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ये डबल बात क्या है? नहीं देखो, संघ एक रीति नीति पे चलने वाला है। संघ की विचारधारा है कि भारत विश्व गुरु बने, और कोई विषय नहीं है संघ का, एक ही विषय है कि भारत विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु बनने के लिए भारत की एक नीति, एक जाति, एक धर्म, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति बराबर का अधिकारी रहे, ऐसा हम माननीय संचालक जी का मानना। ये भी थोड़ा बताइए कि एक नीति की बात करो, एक कानून की बात करो, जिस देश में एक से ज़्यादा भाषा हो, एक से ज़्यादा अलग अलग संस्कृति हो, पहनावा हो, अपना अपना कल्चर हो, अगर हम किसी भी बात को एक शैली में, एक कानून में पिरोना, और वो भी देश का जब दक्षिण वाला, पूर्व वाला और उत्तर वाला भाग को हम देखें, इतनी भिन्नता है, तो ऐसा भी है कि किसी चीज़ को आपको सुरक्षा देने के लिए कानून अलग बनाना पड़ेगा, किसी को आपको सुरक्षा देने के लिए दूसरा कानून बनाना पड़ेगा। क्या ये आप जो कह रहे हो एक कानून, ये संभव हो पाएगा? नहीं देखो, सुरक्षा या किसी दबे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना, बराबर लाना, वो कानून एक अलग कानून है कि हर व्यक्ति, जबकि पहले मैंने बात ही हमारे संघ में जब चर्चा होती है कि चाहे कोई कलेक्टर है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, या चाहे कोई झाड़ू लगाने वाला है, सब बराबर बिल्कुल जमीन पे ही बैठेंगे। कहीं कोई कुर्सियां नहीं होती है हमारे संघ में, सब नीचे जमीन पे बैठ के ही चर्चा होती है, या दरी पे बैठेंगे, या कोई कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम के डेकोरम के अनुसार थोड़ा सा चेंज होता है। अदरवाइज जैसे बड़ी ज्यादा संख्या है तो उसमें आगे वालों को दिखने के लिए थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ता है। विषय वही है, कोशिश करते हैं कि वो सभी एक लेवल में समान हो। अब उसके लिए संघ ये नहीं मानता कि कोई दलित है, कोई स्वर्ण है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा, ऐसा कुछ भी नहीं है संघ में। सब हर घर से जब खाना मंगवाते हैं हम, आपने भी कभी संघ की इस मुझे कई बार कवरेज का मौका मिला है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि हरिजन के घर से भी वैसे ही खाना आ रहा है, ब्राह्मण के घर से भी वैसे ही खाना आ रहा है, बनिए के घर से भी वैसे ही आ रहा है, कुमावत के घर से भी वैसे ही आ रहा है, रेगर के घर से भी वैसे ही खाना आएगा। मतलब हर समाज का व्यक्ति पूरा प्रतिनिधित्व करके खाने को एक जगह करके, और फिर सब एक जगह बैठ करके फिर खाना परोसा जाता है। अब उसमें ऐसा है ही नहीं कि साहब मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण को बनिए की आगे खाना, बनिए को। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा तो सवाल सीधा सा ये है कि जो ये बात कही जा रही है कि भाई कई जगह जनसंख्या को घटाने की, कई जगह बढ़ाने की, भाई एक संगठन में अभी आरएसएस की बात है, नियंत्रण की बात हो रही थी, एक जगह वही बात दोबारा मैं कह दूं कि वो बोल रहे थे कि नहीं हिंदू संगठनों को बढ़ाना चाहिए। बस उसी पर है कि एक तो वो चीज़, दूसरी चीज़ है आपने अभी बोला कि पूरे देश के लिए एक नीति, एक कानून होना चाहिए। मैं आपसे ये स्पष्टता चाह रहा हूँ, जिस देश की भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न भाषा, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग, कल्चर अलग अलग, क्या एक नीति में, एक रीति में उनको पिरोया जा सकता है क्या? यह आसान काम है क्या? देखो, एक पूरे बड़े स्तर पर तो एक नीति, एक कानून बने, फिर जहां आवश्यकता है, जैसे कोई एक राज्य है उसमें आवश्यकता है कि यहाँ इस टाइप का कानून थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पर ओवरऑल पूरे भारत की जब अपन बात करें तो उसमें फिर मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के लिए अलग कानून बनता है, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनता है। वो जो अभी जो कानून बने हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। अभी हिंदू मुसलमानों के अनुसार अलग अलग कानून, जो विवाह कानून के अनुसार थोड़ा सा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद मुस्लिम कानून ला अलग है,
पर्सनल लॉ बोर्ड। हाँ नहीं, विवाह कानून। अच्छा, उनको आप ये हाँ, शादी का जो उनका कानून है वो अलग है और हिंदू मैरिज लॉ अलग है। अच्छा, जो आप ये चाह रहे हो कि ये जो सारे एक्ट है, ये जो नीति पॉलिसी है, वो एक समान हो। वो एक समान। चलो, अपन अपना सब्जेक्ट तो जनसंख्या को लेकर था। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि मैं चाइना का जिक्र कर रहा था। चाइना की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है। हाँ। और लेकिन चाइना की मैं देखता हूँ कि एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ना, जीडीपी हमसे ज़्यादा होना, तो क्या वहाँ की जनसंख्या को एक अपने पावर के रूप में प्रोजेक्ट में या पावर बनाया उन्होंने, शक्ति बनाई है? क्या इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है कि अपनी जनसंख्या को ही अपना पावर बना ले? एक जनसंख्या मानव श्रम को इतना ज़्यादा विकसित कर दे कि हम भी एक महाशक्ति बन सकते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, पर उसके साथ जैसे जो खाद्यान्न की कमी होना, तो उसमें अपन दूसरों पे निर्भर होंगे। जब दूसरों पे निर्भर होंगे तो महाशक्ति बनना उतना संभव नहीं होगा। जहाँ तक जब चाइना की जनसंख्या हमसे ज़्यादा, फिर चाइना ने वो किया है, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। उसके लिए जब वो चाइना ने क्या किया है, वहाँ हर व्यक्ति किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं। वहाँ हर व्यक्ति केवल चाइनीज है, उसके न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई बात है। जब पूरा भारत भी उस स्वरूप में बन जाएगा जो संघ चाहता है कि हर व्यक्ति अपने आप में, मैंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं राजपूत नहीं हूँ। वो कोई जात, कास्ट और धर्म कास्टिज्म जब हट जाएगी, जब कास्टिज्म हट जाएगी, हर व्यक्ति भारतीय हो जाएगा, तो अपने आप ही मतलब विश्व शक्ति बनेगा भारत। संघ का पहला ध्येय यही है कि इसकी कास्टिज्म हटाई जाए। निश्चित तौर पर ऐसी हमारे प्रचारकों के नाम के आगे जितने भी प्रचारक हैं, आपने देखे होंगे कि किसी भी प्रचारक के नाम के आगे कोई कास्ट नहीं होती। नहीं, आपके इस सवाल से, हालांकि मेरा पूरा आज का विश्लेषण का सब्जेक्ट कुछ अलग था, लेकिन आपने एक सवाल लिया तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। कल के उनके संबोधन में उन्होंने कहा है कि एक मंदिर है, एक शमशान है, पानी है, ये जो समान है वो एक होने चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि ये जो चीज़ें हैं आज 75 साल बाद में भी देश में एक संघ के प्रमुख को ये बात कहनी पड़ रही है, तो चिंता तो है कि देश में आज भी नहीं, वास्तव में चिंता की बात है कि संघ प्रमुख को 75 साल बाद में ये कहना पड़ रहा है कि मेरा समाज विभक्त है। तो ये बहुत सोचनीय बात है। इसके पीछे हिंदुस्तान का कानून अगर थोड़ा सा और सुदृढ़ता से काम करे कि इसमें कुछ कानूनों में जो अगर कुछ कमियां रह गई है उनको और बना दिया जाए, कानून को ज्यादा दर्द मतलब कठोर बनाना चाहिए। कठोर कानून का मतलब कि पूरे गांव में या शहर में एक शमशान घाट, तो वहाँ जो भी सामाजिक व्यवस्था स्वीकार करेगी, क्यों नहीं करेगी? देखो, सामाजिक व्यवस्था को कौन लागू करता है? कौन लागू करता है? आप और हम ही। बस आप अपन हम चाहेंगे तो सब कुछ चेंज हो सकता है। नहीं, ऐसा हम सुनते तो पिछले कई सालों तो है, लेकिन रियल में धरातल पर जब उसको देखते हैं गांव के अंतिम छोर पर, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा गूढ़ है, इतनी ज़्यादा उसकी दीवारें मजबूत है कि उसे हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो संघ का यही तो प्रयास है कि संघ जहाँ भी जाता है पहला काम यही, समरसता का काम सबसे प्रमुखता से संघ रखता है। समाज जब तक समरस नहीं होगा, एक नहीं होगा, तब तक अपन समाज के साथ देश का विकास नहीं कर सकते। चलो, इस विषय पर हम नेक्स्ट अगले सेशन में बात करेंगे। आपने जनसंख्या के बारे में बहुत स्पष्टता से जो मोहन भागवत जी की बात को रखा, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बात रखी हुई है लोगों को स्पष्टता हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के स्थापना दिवस पर नागपुर में जो ऐतिहासिक विजय उत्सव होता है विजयदशमी पर, ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस का वहाँ से जो बात कही जाती है उनके देश में कई मायने निकलते हैं, और उनके जो पूरे देश में जो उनको संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं या संगठन से जुड़े हुए बात को फॉलो भी करते हैं। और देश में जो बात दो बिंदु मुख्य तौर पर दलित उत्पीड़न पर भी उन्होंने चिंता जाहिर करी थी कि जो समाज में घोड़ी वाली बात भी कह दी थी, साथ में एक समान उन्होंने शमशान, पानी और मंदिर की बात कही थी। उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कही थी जिसे मतलब आपको पूरे देश में एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून
निश्चित तौर पर है कि इस बात को सरकार है किस एंगल से देखेगी और कानून कैसे बनाएगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर उस बयान को काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा है। आज पूरी इसी चीज़ पर स्पष्टता डॉक्टर मुकेश शर्मा ने करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सरकार पे छोड़ने के बजाय ये चीज़ खुद में अमल लाएं, और जो संघ का ध्येय है कि भारत विश्व गुरु बने, हम सब भारतीय हैं और भारतीय को, पूरे भारत को, पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर भारत का फॉलो करे, ये हमारी सभी की अभिलाषा होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।